अब आपके सामने खेल की शुरुआत हम करते हैं। देवी जी बहुत होशियार है, पहले ही खड़ी हो गई। उनको मालूम है कि बजर आज मुझे दाबना है। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले फास्टेस्ट बजर फर्स्ट। और हमारे खिलाड़ियों, ये रहा आपका सवाल। पहले ही बच गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम पूरा प्रश्न पढ़ देते हैं। किस फिल्म श्रृंखला में रानी मुखर्जी ने शिवानी रॉय का पात्र निभाया है? इन विच फिल्म सीरीज डज रानी मुखर्जी प्ले द रोल ऑफ शिवानी रॉय? और जो ग्रीन बटन दबा है वो आपका दबा है पहले, डॉक्टर गणेश बरैया। अब आपको इसका उत्तर देना होगा। क्या उत्तर है? मर्दानी। मर्दानी इज द राइट आंसर। क्या बात है भाई साहब। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो डॉक्टर की उपाधि है आपकी, ये शिक्षा की है या मेडिकल में से है? जी मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। ओहो। और अभी मैं सर्टी जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे नियुक्त हूँ। वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। आप एक डॉक्टर हैं और यदि हमें कभी आपकी जरूरत पड़ी इधर बैठे बैठे, यहाँ आपको हम बता नहीं सकते भाई साहब। आप लोग सोचते हैं वहां से सब ठीक चल रहा है, इधर जो दिल की धड़कन चल रही है आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है। नहीं नहीं सही सही मानो में नहीं सर, हमको आप तो बड़ा बहुत टेंशन बड़े रहता है कि आदमी पता नहीं क्या होगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा, जनता उठ के चली तो नहीं जाएगी, इधर बैठे रहेगी क्या, पूरा टेंशन रहता है। तो कभी अगर ऐसा हुआ तो हम आपके पास आ जाएंगे। तो देवी संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं डॉक्टर गणेश बारैया जी। ऐसी कुछ बात बताइए डॉक्टर साहब जो किसी और को ना पता हो अभी तक। आप मत बोलिए, ये हमारे पास एक विद्वान है जो हमको देख रहा है, ये बोलेगा, तो बताइए। ओहो, एक शब्द यहां पर आ गया है, असंभव। ये जो शब्द है असंभव, इसकी कथा क्या है? सर ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे ये बोला था कि पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है, तेरे लिए असंभव है। तो मैंने उसको संभव करके दिखाया। अभी मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनके एनआईसीयू पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट सर्टी हॉस्पिटल भावनगर में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे नियुक्त हूँ। कहने में बड़ा अजीब लगता है डॉक्टर साहब, जहां जहां भी लोगों ने आपके ऊपर ताना मारा है, आपने उनके असंभव होने को संभव कर दिया। इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। आप इम्तिहान वगैरह जब देते थे या पढ़ाई करने जाते थे तो कैसे जाते थे? जी सर, मेरी कम हाइट की वजह से मुझे प्राइमरी में एक प्रॉब्लम होती थी। हमारा प्राइमरी का स्कूल था वो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पे था। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो मैं चलते चलते थक जाता था।
हाँ हाँ। पर मेरे फादर और मेरी मदर मुझे अपने कंधे पर बिठा के स्कूल छोड़ने जाते थे। ओहो, वाह वाह। माता पिता के योगदान जी उसकी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता सर, उसको कोई संख्या भी नहीं दे सकता है कोई। जी बहुत ही उसमें शक्ति होती है। और ये सुन करके बहुत अच्छा लगा कि आपको अपने कंधे पर बिठा के ले जाते थे। वाह क्या बात। तो भाई साहब, कंपेनियन के रूप में आज आप किनको लाए? शायद आप अपने पिताश्री और आपके जो शिक्षक हैं उनको लाए हैं। कहाँ हैं वो बैठे हुए पीछे? प्रणाम करता हूँ भाई साहब। विठल जी आपका नाम है? हाँ विठल भाई। हाँ है। विठल भाई बच्चू भाई। अच्छा अच्छा। गणेश का पिताजी। और ये दलपत भाई जलपत भाई आप उसका हैं? मास्टर। यस सर। तो आप पिताश्री हैं? नहीं, मैं उसका टीचर हूँ सर। आप टीचर हैं इनके? Yes, अच्छे, sir. वाह। आप पिताश्री हैं? यस बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी सर। आमतौर पर लोग कहेंगे हमारे जो संतान है वो हमारे ऊपर एक बोझ है, लेकिन आपने उस बोझ को ऐसे निभाया है कि आज ताली पड़ रही है उसके ऊपर। बहुत ही सम्मानीय बात है मान्यवर, आपको हम प्रणाम करते हैं और ताली हो जाते हैं आपके लिए। ओके, अब जिस वजह से आप यहाँ आए हैं जल्दी से आपका ध्यान वहाँ ले जाएं। ये जो खेल के नियम है उनके बारे में आपको बता दें। तो 1 से लेकर के 16 प्रश्न रखे हुए हैं इस धनराशि के वृक्ष में। 2 पड़ाव आते हैं, 5वें और 10वें प्रश्न पर। पहला पड़ाव है 5 पे, दूसरा है 10 पे। पहले 5 के लिए 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, 5 से 10 तक 60 सेकंड, और 10 के बाद जितना समय आप चाहें ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही ये आप यहाँ पर आए तो आमतौर पर देखा जाता था कि 3 लाइफलाइन जो है वो लग जाती थी। जी इधर केवल 2 लाइफलाइन है। इसके पीछे भी एक वजह है और ये एक बदलाव है खेल में। इस खेल में आपके काम से, जिस तरह से आप ये खेल खेल रहे हैं, ये संभव हो सकता है कि आपको 2 और लाइफलाइन मिल जाए। यानी एक समय यह भी आ सकता है कि जब आपके पास 4 लाइफलाइन हो, लेकिन उन्हें कमाना पड़ेगा आपको। तो यही खेल में जो है ये बदलाव आएगा। ये जरा जरा धीरे धीरे आता चला जाएगा। तो जैसे जैसे खेल बढ़ेगा हम आपको इसके बारे में बताते रहें। एंड लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। यदि 100 रुपए के मूल्य वाला उत्पाद 25% छूट पर उपलब्ध है तो आप इसके लिए कितने रुपए चुकाएंगे? इफ अ प्रोडक्ट प्राइस्ड एट ₹100 is available at a 25% discount, how much would you pay? विकल्प देखिए। ए 25 रुपया, बी 50 रुपया, सी 75 रुपए, या डी 35 रुपए। सर सी 75 रुपीज। हैं? ऑप्शन सी 75 रुपीज। 75 रुपये कह रहे हैं सी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप जीत गए 5,000 रुपया। और इसमें घबराने की क्या बात है? नहीं नहीं, घबरा नहीं रहा सर। 100 में से 25 निकाल दीजिए, 75 बनता है कि नहीं? यस यस। इतनी बुद्धि है हमारे पास। हम बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं आपकी कोई बुद्धि है नहीं, तो जो आपको कहा जाता है वो बोल देते हैं और वो चले आते हैं घर। नहीं 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 सर, तो इसलिए सोचते हैं वो लोग गलत बोलते हैं सर। गलत बोल रहे हैं ना। हाँ। खैर सुन लो भैया, तुम लोग सब हम लोग तो। दूसरा प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपयों के लिए। डॉक्टर साहब, ये रहा आपके पर्दे के ऊपर। ये एक चित्र आपको दिखाएंगे और ये प्रश्न जो है उसी पर निर्भर है। चित्र में दिखाए गए झिल्लीदार पैर किस पक्षी के हैं? द वेब्ड फीट शोन इन द इमेज बिलोंग टू विच बर्ड? दिखाई जाए तस्वीर। ये देखिए, देख लिया? हाँ, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ये रहे विकल्प। ए बत्तख, बी कौवा, सी मुर्गी, या डी गौरैया। सोच कीजिए क्या हो सकते हैं इनमें से। सर बत्तख क्या ऑप्शन करता है, ए। क्रो क्या करता है, चिकन क्या करती है, स्पैरो क्या करता है? सोच लीजिए। क्या बोले आप? ए। ऑप्शन ए डक।
ए कह रहे हैं डक यानी बत्तख पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सही बात, वाह। 10,000 रुपया जीत लिया। ये जो बत्तख है ना, ये पानी में तैरता है, जी सर। तो इसके पांव जो है वो ऐसे फैले हुए हैं ताकि पानी को ये पानी को स्विंग करने की। इसी के देखा देखी अब जो लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं ना, तैरते हैं, उनके लिए एक जूता बनाया है, इतना लंबा होता है कि नहीं। पहले हमको बड़ा ताज्जुब होता था, यार ये लौंडा जो है ये कैसे इतनी तेज स्विमिंग कर रहा है, ये हमारा मित्र है। बाद में जा करके हमने पानी के अंदर जा करके देखा, ये पहने हुए है वो चप्पल, मारे चले जा रहा, भाग रहा। अच्छा। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए के लिए, और वो आपके पर्दे पर ये रहा तीसरा प्रश्न। देवी पार्वती को इनमें से किस देवता की माता माना जाता है? देवी पार्वती इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ विच ऑफ दीज गॉड्स? ऑप्शन देखिए, ए भगवान राम, बी भगवान कृष्ण, सी भगवान इंद्र, या डी भगवान गणेश। सर डी, ऑप्शन डी, भगवान गणेश। गणेश, डी गॉड गणेश के लिए कह रहा है, भगवान गणेश के लिए, इस पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आ गया 20,000 रुपए का, और वो आपके पर्दे पर झट इसी वक्त आ जाएगा, आया जाए। अगला प्रश्न आ गया है, अरे बाप रे बाप, अगर रजनीकांत सुपर, चिरंजीवी मेगा, पवन कल्याण पावर है, तो यश क्या है? इफ रजनीकांत इज सुपर, चिरंजीवी इज मेगा, पवन कल्याण इज पावर, व्हाट इज यश? ऑप्शन में दिखाता हूं, ए डांसिंग, बी रॉकिंग, सी फ्लैम्बॉयंट, या डी डायनामिक। ऑप्शन बी, रॉकिंग स्टार। अच्छा, लगा दें इसको? यस सर। मालूम है आपको ये सही रहेगा? यस सर। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं, बी पे ताला लगा जाए। अरे भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। तो रजनीकांत जी, चिरंजीवी जी, उनका जो क्रेडिट टाइटल आता है तो आता है सुपरस्टार रजनीकांत, मेगा स्टार चिरंजीवी, पावर स्टार पवन कल्याण, रॉकिंग स्टार यश, और रॉकिंग स्टार डॉक्टर गणेश। सर आप रॉकिंग बोलने का तरीका बन गया आजकल की, जेन जी है या जेन ए है, पता नहीं क्या बोलते हैं जेन उनको। जी। हैं? जेन जी। हाँ, जेन जी, तो जेन जी पार हो गया अभी, ये नहीं, अल्फा हो गया कुछ। अल्फा। हाँ, वो हो गया। सर अजीब अजीब भाषा बनती रहती है इनकी। यू आर रॉकिंग बच्चन, यू आर रॉक। मैंने कहा यार पत्थर तो हमने अभी तक उठाया नहीं, तो काहे बोल रहा है रॉकिंग? फिर मान लीजिए कि कोई ऐसी हमारी पिक्चर है और वो छप गई है, वो काट करके भेजेगा, बोलेगा सर यू आर किलिंग इट। मौत की बात काहे कर रहा है यार हमारे पसीर देख करके, यू आर किलिंग इट। तो ये अजीब बातें हो गई सर उनके मन में, लेकिन उनकी भाषा जो है अब उसके सामने कौन बहस करे। यस सर, वो ये सब उसी की तरह है जैसे आपका नाम है एंग्री मैन। मतलब आपकी जो पुरानी मूवी है उनसे इंस्पायर होके लोगों ने आपको एंग्री मैन का किताब दिया था। हाँ, तो ऐसे ये लोग रजनीकांत है, यश है, सुपर हिट उनका पिक्चरें भी देते हैं। हाँ उनका भी ये निक नेम देते हैं सब। जी जी, तो वो एंग्री मैन हम अपने आप से नहीं दिए रहे, वो क्योंकि वो किरदार ऐसा था, उसका श्रेय जाना चाहिए लेखक को। सलीम जावेद साहब ने लिखा तो उसको उनको जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो पूरे जो सिस्टम है उसके खिलाफ खड़ा हो जाए और उसको चैलेंज करे, चुनौती दे। तो इस तरह का वो एक किरदार था। वो हमारे जो लोग हैं यहाँ पर केबीसी के, वो मान्यवर एक आपके ऊपर वीडियो बनाए हैं और हम चाहेंगे कि हमारी जनता देखे डॉक्टर गणेश के ऊपर बनाया हुआ ये वीडियो। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? तू ठिंगू जी है, तू ठिंगू जी है, तू कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा।
बच्चों का डॉक्टर बनने का सबसे बढ़िया मेरे लिए एक अच्छी बात और फनी बात ये है कि मैं भी एक बच्चे की तरह ही हूँ अभी। मेरे लिए एक बेनिफिट ये रहता है कि मैं उनको अच्छे से ट्रीट कर सकता हूँ और उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी डायग्नोसिस कर सकता हूँ। स्वास्थ्य मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरे साथ बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। मेरे माता पिता फार्मर है, तो हमारी कोई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी कोई अच्छी नहीं थी। 4 વાગે જઈએ તો લઈ આવો ને ખંડે બેહાડી તેડી ખંડા પર બેહાડી તારે ખાંડિયો કરીએ એમ કરતા કરતા ને પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથામાં આવ્યો તા સુધી અમે કર્યું। हमारे क्लासरूम में मेरी बैच मेरी हाइट से थोड़ी बड़ी थी, तो या तो मैं अच्छे से बैठ नहीं पाता था या तो मुझे खड़ा रह के पढ़ना पड़ता था। कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि तुझे कोई दिहाड़ी पे भी नहीं रखेगा, तो वो बात मेरे दिल को छू गई और मैंने एजुकेशन लेना चाहा और मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। कोई भी लिमिटेशन वो एक सिर्फ बॉडी के नजरिए से देखने जाए तो आपको लगेगी, पर हकीकत में जो उनका स्ट्रगल है वो उससे भी बड़े माइंड से है। वो उन्होंने वो स्ट्रगल पार किया है। आपके माता पिता जो थे कितने बड़े सहयोगी थे आपके जीवन में। पिताश्री यहाँ बैठे हैं और उनके प्रति अगर आप कुछ व्यक्त करना चाहें अभी एक सार्वजनिक रूप से तो कह दीजिए। देखिए, हर व्यक्ति को माता पिता हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सर, एक इंसिडेंस मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं प्राइमरी में पढ़ रहा था, जब मैं छोटा था, तब सर्कस वाले लोग मेरे घर पे आए थे और मेरे पापा को बताया कि आप इस लड़के को हमें दे दो और हम इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए देंगे, ये सर्कस में हमारे काम आएगा। ये सर्कस में जोकर की तरह एक भूमिका बजा सकता है। तब मेरे फादर ने ये 5 लाख रुपए लेने से मना कर दिया। और उनको बोला कि मुझे मेरे गणेश को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने मनी ना देखते हुए एजुकेशन को चूज किया। वही मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसमें मैं कुछ बोलना चाहता हाँ जी हूँ बोलिए। सर। इतना ही नहीं है कि सर्कस वालों ने मांगा और नहीं दिया, 10वीं कक्षा तक उसको छुपा के रखा और छुपा के बढ़ाया उसको, गणेश को इसने। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ। और आज वर्ल्ड का सबसे छोटी हाइट वाला डॉक्टर है, और छोटी हाइट ही नहीं सर, कम वजन वाला भी डॉक्टर है। हाँ। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर साहब। आपकी कथाएं सुन करके हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रेरित होंगे आपकी बातों से। चलिए 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव 25,000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। सोशल मीडिया के संदर्भ में डीएम का अर्थ क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट डज डीएम स्टैंड फॉर? ऑप्शन देखिए। ए डायरेक्ट मैसेज, ड्यूअल मॉड्यूल, डिजिटल मार्क, डेटा मैच। सर, ऑप्शन ए डायरेक्ट मैसेज। लगा दे ताला? जी सर। ए पे कह रहे ताला लगाने के लिए। जीत गए मान्यवर आप। डायरेक्ट मैसेज होता है ये डीएम।
और 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया देवेंद्र सन्नो। इन्होंने पहला पड़ाव बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया है। फिर देखिए आपके पर्दे पर छप गया है महासवाल। ये महासवाल क्या है आपको बता दें। महासवाल में कंप्यूटर जी आपके सामने एक प्रश्न रखेंगे, उसके कोई विकल्प नहीं मिलेंगे आपको और ना ही कोई समय की पाबंदी होगी। आपको उसका उत्तर देना होगा। मान्यवर, अगर आपका उत्तर हो गया सही तो आपको एक और लाइफलाइन मिलेगी जिसका शीर्षक है महाफ्लिप। अब कंप्यूटर जी क्या करेंगे, जब आप महाफ्लिप लेंगे तो आपके सामने 2 प्रश्न प्रस्तुत करें, उनमें से आपको चुनना होगा कि किस प्रश्न के साथ मुझे आगे खेलना है। जब आप चुन लेंगे तो वो जो दूसरा प्रश्न है वो हट जाएगा और जो प्रश्न आपने चुना है खेलने के लिए उसके विकल्प आएंगे। फिर उन विकल्पों के अनुसार आपको उत्तर देना पड़ेगा और अगर सही हो गया तो खेल में आगे बढ़ें। ये एक बहुत ही सुनहरा सुझाव जो है, अब की बार जो बदलाव हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा बदल गया खेल, वो है। मान लीजिए भाई साहब दुर्भाग्यवश आपने उत्तर जो है वो गलत दे दिया, तो आपको वो लाइफलाइन जो देते हैं इसके साथ महाफ्लिप वाली, वो नहीं मिलेगी। तो ये महासवाल आ गया है और अब हम कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे कि कंप्यूटर महाशय, महासवाल जो है डॉक्टर साहब के पर्दे पर डाल दिया जाए। प्रश्न ये है कि किस खेल में सुपर ओवर का उपयोग करके टाई को तोड़ा जा सकता है। इन विच स्पोर्ट कैन अ टाई बी ब्रोकन यूजिंग ए सुपर ओवर? सर क्रिकेट। क्रिकेट बोलना चाह रहे हैं जी। कंप्यूटर महाशय, इन्होंने क्रिकेट कहा है। बताइए सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह। जब भी आप महाफ्लिप ऑप्शन लेंगे तो कंप्यूटर जी आपके सामने 2 प्रश्न रखेंगे और जिस सवाल में ये एक्सपर्ट है उसे चुनकर कि आप कौन सा प्रश्न खेलना चाहते हैं। इस लाइफलाइन में 6ठे प्रश्न से लेकर के 1 करोड़ तक कभी भी आप लाइफलाइन का आप उपयोग कर सकते हैं। तो बधाई हो भाई साहब, अब आपके पास 3 लाइफलाइन हो गए हैं। ऑडियंस पोल है, संकेत सूचक है और ये महाफ्लिप। इस स्तर पर आकर के बहुत कम खिलाड़ी जो हैं ऐसी स्थिति में आते हैं, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत ही विषयों को लेकर के यहाँ भी आपकी भाग्य जो है आपका साथ दे रही है। राइट? एक युद्ध हो गया था आपके जीवन में जहां आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ा। ये एक तरह का युद्ध था। जी सर। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर, जब मैंने 12th साइंस पास किया नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा से और उसके बाद आने वाली नीट यूजी की एग्ज़ाम मैंने क्लियर की और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरी कम हाइट की वजह से मेरा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया कि आपकी कम हाइट है इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते। तब मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे टीचर डॉक्टर दलपत भाई कातरिया को की, तो उन्होंने एमसीआई से रीमेडिकल मांगा और हमारा 2 जुलाई 2018 को अहमदाबाद में रीमेडिकल हुआ। पर वहाँ जो एजुकेशन के लिए जो फाइट करनी पड़ रही थी उनको फेसबुक पर सबको लाइव दिखाया पर किसी ने नहीं सुनी। तब मेरे टीचर ने गुजरात हाईकोर्ट में केस करने का निर्णय लिया, पर पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो पिताजी ने केस करने से मना कर दिया। तब मेरे टीचर ने मेरे पिताजी को ये बात बताई, समझाई कि ये कोई लड़ने झगड़ने का ऐसा कोई केस नहीं है, ये हमारे अधिकार के लिए, ये हमारे एजुकेशन का अधिकार के लिए जो भी खर्च आएगा वो नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा से प्रोवाइड किया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट में हम 2 महीने के लिए लड़े पर हम केस हार गए। तब सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने तक हमने लड़ाई लड़ी और 22 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा और मैंने 1 अगस्त 2019 में
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। और सर मैं एक ये भी बात बताना चाहूंगा, बचपन से ही मैं ज्ञान का बहुत ही शौकीन था, पर कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे कि ज्ञान तेरे बस की बात नहीं है और विद्या प्राप्त करने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा। पर मेरे ज्ञान के दम पर मैं यहाँ कौन बनेगा करोड़पति में एक ज्ञान का सबसे बड़ा मंच है, वहां तक मैं पहुंचा हूँ कि ये आज का दिन मेरी जिंदगी का सुवर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। ये आज का दिन। बहुत बहुत। आपकी उस पुस्तक जिसमें सुनहरे पन्ने हैं, ये एक और पन्ना जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो भी आपने काम किया है उनके पन्ने भी जुड़ चुके हैं वहाँ पर। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उस पुस्तक में केबीसी के लिए भी एक पन्ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चलते हैं खेल में आगे। आएगा छठा प्रश्न, ये है 50,000 रुपए का। ये भी एक चित्र वाला प्रश्न है। एक चित्र दिखाया जाएगा। एक प्राकृतिक घटना के संदर्भ में दिखाए गए चित्र क्रम में कौन सा रंग गायब है? विद रिस्पेक्ट टू ए नेचुरल फिनोमिना, which color is missing from the sequence shown in the image? ऑप्शन देखिए। ए काला, लाल, बैंगनी या सफेद। ऑप्शन बी लाल। लाल सोच लिया? जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड डॉक्टर गणेश, एकदम सही उत्तर दिया। लाल रंग जो है वो नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, विबग्योर बोलते हैं ना, VIBG YOR, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमारे गुजराती में उसको जानी वाली पीनारा बोलते हैं। जा मीन्स जैमली मीन्स पर्पल, नीला, पी येलो, ना मीन्स नारंगी मीन्स ऑरेंज, हाँ। और रा मीन्स लाल, राता और लाल। ओ अच्छा, ऐसे है। कभी देखा होगा बरसात में जी रेनबो बनता है, रेनबो बनता है। यस उसमें यही सब रंग होते हैं, है ना? यस। आ गया है 7वां प्रश्न, मान्यवर। लाख रुपया जीत सकते हैं आप। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, ध्यान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? Which of these minerals is essential for the production of thyroid hormones? ऑप्शन देखिए। ए आयोडीन, बी गैलियम, सी आर्सेनिक, डी मर्क्यूरी। बी गैलियम, सी आर्सेनिक, डी मर्क्यूरी, ए आयोडीन। सर ऑप्शन ए आयोडीन। आयोडीन सोच लिया? जी सर। कहीं पढ़ा है इसके बारे में आपने जब आप अपनी MBBS कर रहे थे? जी सर। ओके, क्या करें, ताला लगा दें? यस सर, लॉक कीजिए। लगा दीजिए ताला आयोडीन पे। या क्या बात है भाई साहब। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन जो है वो बहुत ही आवश्यक होती है। Yes. 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपया आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक और चित्र वाला प्रश्न आ गया है। चित्र में दिखाया गया दृश्य किस भारतीय शहर का है? The view shown in the image is of which Indian city? तो पहले छवि दिखाई जाए। ये एक चित्र दिखाएंगे आपको, इधर भी है। कौन से शहर का ये एरियल व्यू है? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए कोटा,
बी जोधपुर, सी राजकोट या डी जैसलमेर? बहुत ही प्रचलित है ये, इतना बता दें हम आपको। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। लाइफ लाइन, शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। 32 सेकंड है आपके पास। तीनों लाइफ लाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? संकेत सूचक। संकेत सूचक की जो लाइफ लाइन है उसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब भाई साहब ऐसा है कि आपको एक संकेत मिलेगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो देवेंद्र संजू, आपको याद होगा कि संकेत सूचक लाइफलाइन में पहले खिलाड़ियों को संकेत देने का काम जो है हमारे कंप्यूटर जी करते थे। अब इस दौर में केबीसी में एक बदलाव हुआ है और वो ये है कि अब से संकेत देने की जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं हमारे साथी गूगल जेमिनाई। तो उनसे ही एक संकेत देने की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास उनका एक मोबाइल फोन है, ये बटन दबाया, ये किया। गूगल जेमिनाई जी, हमारे सामने एक प्रश्न आया है और जो हमारे खिलाड़ी हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने लाइफलाइन ले ली है संकेत सूचक की। तो आप कृपया करके एक संकेत बताइए। तो हम आपको पहले चित्र दिखा देते हैं। गूगल जेमिनाई जी, ये है वो चित्र। चित्र में दिखाया गया हवाई दृश्य किस भारतीय शहर का है? ऑप्शन सुनिए। ए कोटा, बी जोधपुर, सी राजकोट या डी जैसलमेर। बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत ये है कि इसे आमतौर पर नीली नगरी कहा जाता है। आशा करते हैं कि यह संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। धन्यवाद। तो जो संकेत मिला है वो ये कह रहा है कि इसे आमतौर पर नीली नगरी कहा जाता है। नीली। अब आपको उत्तर देना है। कोटा, जोधपुर, राजकोट, जैसलमेर। पंद्रह सेकंड बचे हैं, जल्दी कीजिए। सर ऑप्शन डी जैसलमेर। जैसलमेर, सोच लीजिए। एक लाइफ लाइन ले सकते हैं, जल्दी बोलिए, जा रहा है एक समय। लाइफ लाइन लेना एक चाहूंगा। लेंगे, एक और ठहर जाओ, रुक जाओ। कौन सी? ऑडियंस पोल बचा हुआ है और महाफ्लिप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। एक ही सेकंड बचा है भाई साहब उत्तर देने के लिए। तो ऑडियंस, आपके पास वोटिंग मीटर्स हैं। देखिए ऑडियंस, अब आपकी बारी आ गई है। आप वोटिंग मीटर के द्वारा कंटेस्टेंट को एक हिंट दीजिए ताकि ये सही जवाब दे सके। आपका जो हिंट आएगा वो उसकी प्रतिशत छपेगी यहाँ पर, कितने लोगों ने कितना दिया, उसके अनुसार फिर आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अब अच्छा, अभी से मत शुरू हो जाइए, वो दबेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। सब कुछ यहाँ हमारे कहने पे चलता है। तो मजाक कर रहे हैं। जैसे ही हम बोलेंगे फिर घड़ी शुरू होगी, ठीक है? तैयार हो जाइए। चित्र में दिखाया गया दृश्य किस भारतीय शहर का है? 15 सेकंड मिलते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। ये देखिए, ए को मिला है 6%, 6%, बी को दिया है 69 और सी को दिया है 15, डी को 10। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के चाहूंगा। साथ जाना। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। बी जोधपुर कह रहे हैं, ताल लगाया। बिल्कुल सही जवाब दिया, क्या बात है, वाह। वेल डन ऑडियंस। तो डॉक्टर साहब, नवा प्रश्न 3 लाख रुपए ये रहा आपके पर्दे पर। और ये एक और चित्र दिखा दे रहे हैं, बताइए। दिखाए गए स्मारकों में से कितने गुजरात राज्य से उत्तर में स्थित हैं? अमंग द मॉन्यूमेंट्स शोन, हाउ मेनी आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात? तो सबसे पहले छवि दिखाया जाए। ये देखिए, ये 4 छवियां हैं। इनमें से आपको बताना है कितने गुजरात राज्य से उत्तर में स्थित है। ऑप्शन देता हूं आपको। ए 0, B 1, C 2 या D 3।
पहले तो जैसा कि हम उदाहरण के तौर पे कर रहे थे ना, सोचिए ये उदाहरण कि ये जितने भी स्मारक हैं ये कौन है, कहाँ स्थित है, कैसे है, फिर आपको शायद उत्तर मिलेगा। सर 3 का पता है, 1 का पता नहीं है। सर ऑप्शन डी 3। ऑप्शन 3 यस सोच लिया है? यस। हाँ, मान्यवर डी पे ताल लगाया जाए। नहीं भाई साहब, गलत हो गया है। केवल 2 जो है वो गुजरात स्टेट के ऊपर में है। लाल किला दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है, दोनों गुजरात के उत्तर में है। चार मीनार हैदराबाद में है और मीनाक्षी अमन मंदिर जो है वो दक्षिण में मदुरई में स्थित है। कोई बात नहीं भाई साहब, आप जीत रहे थे अच्छी खासी धनराशि। कहाँ जा रहे थे आप? अच्छे खासे आप पहुंच जाते तो एक और लाइफलाइन मिलने की संभावना थी, लेकिन आप नीचे आ जाएंगे 25,000 रुपये। ये केबीसी का एयू बैंक है, ये देखिए, और यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और धनराशि फंड ट्रांसफर में 25,000 रुपया दुर्भाग्यवश लिखना पड़ेगा। 1 2 3 25,000 आ गया, जी सर। कंफर्म किया और ये देखिए अभी के अभी पहुंच गया 25,000 आपके बैंक में। सर एक बात मैं बताना चाहूँगा हाँ, कि ये जो भी धनराशि मैंने जीती है हाँ। वो मेरे लिए धनराशि मायने नहीं रखती। मेरे लिए केबीसी में आना और अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। सर मैं आपको बता दूं, आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। अभिनंदन करते हैं और अब विदाई का समय आ गया है तो आपसे हम विदाई लेंगे। आइए मैम। बाबा ये मत कीजिए।